नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2014 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रोसेज परिवार हमेशा से आप सभी के भविष्य पर चिंतन करता रहता है और अब जबकि 2014 आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह साल आपके लिए कैसे परिणाम लाया है। आइए देखते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में तुला राशि वालों के लिए कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो तुला राशि की चर्चा पर आधारित है और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2014 क्या कुछ लाया है। आइए इस कड़ी में हम सबसे पहले तुला राशि वालों के स्वभाव के बारे में चर्चा कर लें। आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप स्वभाव से न्यायप्रिय, संतुलित और समतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं। आपके स्वभाव में संतोष का भाव निहित रहता है। आप गहरी दूरदर्शिता के साथ साथ यथार्थवादी और अधिक से अधिक आदर्शवादी भी हैं। आप सदाचारी व्यक्ति हैं। आप चतुर और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। आप दूसरों के हितों की अवहेलना होते हुए नहीं देख पाते हैं। और आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक मामलों के लिए साल 2014 कैसा रहेगा। यह वर्ष पारिवारिक मामलों के लिए मिला जुला रहेगा। परिवार में नए सदस्य की बढ़ोतरी संभव है। वर्ष के प्रथम भाग में बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान पर है, इसलिए भाग्य आपके साथ होगा और आप पारिवारिक सदस्यों के प्रति न्याय कर पाएंगे। परिवार के साथ आप तीर्थाटन पर जा सकते हैं अथवा परिवार के किसी सदस्य के लिए लंबी दूरी की यात्रा सफलतादायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन बीच बीच में कुछ पारिवारिक असंतोष पनप सकता है अथवा परिवारजनों की सभी अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण कुछ विवाद हो सकता है या आपके मन में कुछ असंतोष रह सकता है। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपका यानी कि तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष मिश्रित फलदायी रहेगा। वर्ष के प्रथम भाग में शनि और राहु दोनों ही आपके प्रथम भाव में स्थित हैं, अतः इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बिल्कुल लापरवाही न करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही करना उचित नहीं होगा। इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जुलाई से राहु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा, अतः आप बेहतर अनुभव करेंगे। बेहतर होगा कि इस साल आप मन को एकाग्र करने के लिए समाधि और योग क्रियाओं का सहारा लें। इससे आप में उत्साह का संचार होगा और अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर भी चर्चा कर ली जाए जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए यह वर्ष अनुकूल है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो इस वर्ष के जो प्रथम भाग है उस भाग में कहीं से आपके सगाई के प्रस्ताव आ सकते हैं अथवा आपका विवाह हो सकता है। यदि आप प्रेम की अनुभूति से अभी तक वंचित रहे हैं, अछूते रहे हैं, तो इस वर्ष किसी से प्रेम होने के अच्छे योग हैं, लेकिन विवाहित लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी सजग रहना होगा, अन्यथा मनमुटाव होने के योग प्रतीत हो रहे हैं। किसी भी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हालांकि यदि आपने समझदारी से काम लिया है तो काफी कुछ ठीक रहेगा, समस्याएं नहीं आएगी और आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र की कि आपका काम धंधा इस साल कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह साल मिला जुला रहेगा। बृहस्पति की अनुकूलता आपको कई मामलों में सफल बनाएगी। अपने काम को पूरा करने के लिए आप में प्रचुर उत्साह और विश्वास बना रहेगा। व्यवसाय के लिए की गई यात्राएं सफल रहेंगी और सफलता देती रहेंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति के मिलने से आपके काम धंधे को एक नया अनुभव मिलेगा। आप प्रचुर सफलता और सम्मान प्राप्त करेंगे, लेकिन राहु और शनि की कुछ हद तक जो प्रतिकूलता है वो रोजमर्रा के कामों में कुछ व्यवधान डाल सकती है। आपके रोजमर्रा के कामों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। ऐसे में आपको जोखिम उठाने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाना होगा। साथ ही आपको चाहिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बिना देखे दस्तखत ना करें। और अब ये जानना जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद आपको कितना धनार्जन होगा, आप कितनी कमाई कर पाएंगे। तो आइए वर्ष 2014 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया जाए। वर्ष के प्रथम भाग में धन की आमदनी जो है उसकी निरंतरता में कुछ व्यवधान रह सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होने के योग जरूर बनते हैं।
जोखिम उठाने के लिए यह उपयुक्त समय बिल्कुल नहीं है, अतः इस समय तथ्यजीवी रहें, स्मृतिजीवी ना बने। वर्ष के दूसरे भाग में आपके काम धंधे में बेहतरी आने के कारण आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई रुका हुआ अगर आपका पैसा है, पुराना पैसा है, तो आपको मिल सकता है। यदि कहीं से वसीयत मिलने की उम्मीद है तो उस काम में भी प्रगति संभव है। और आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह साल कैसा रहेगा। यह साल आपकी शिक्षा के लिए काफी अनुकूल है। हालांकि कुछ व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन यदि आपने उनसे हार नहीं मानी, उन व्यवधानों से हार नहीं मानी, तो सफलता सुनिश्चित है। यदि आपकी रुचि गूढ़ विज्ञान या परामनोविज्ञान में है तो उसके लिए समय काफी अनुकूल है। लेकिन यदि इस वर्ष आप किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं तो आपको सावधानी से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पाठ्यक्रम या किसी गलत संस्थान का चयन कर लें। परंपरागत विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। दूर देश जाकर शिक्षा लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो इस बात के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए भी वर्ष अनुकूल है। और अब बात कर ली जाए उपायों की कि यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय ये है कि गौमूत्र का प्रयोग अपनी दिनचर्या में शामिल करें, गाय को भोजन दें, माता पिता की आज्ञा मानते रहें, तवा, चिमटा, चकला और बेलन धर्म स्थान में दान करें और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आस्थावान बने रहें। तो आशा है इस राशिफल से आप जरूर लाभान्वित होंगे। वर्ष 2014 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।